आग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो उसमें से क्लास बी का आग जो है उसके बारे में कुछ बताया था। आज फिर से बताते हैं कि क्लास बी का आग वैसा आग है जो तेल से लगता है। तेल के द्वारा लगे आग को तेलीय आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए फोम, फायर एग्जीक्यूटर या CO2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ कॉलम दिया हुआ है आग के बारे में। ये है फायर और ये है एग्जीक्यूटर। मतलब किस तरह के आग में किस तरह का एग्जीक्यूटर प्रयोग किया जाता है। तो क्लास ए के फायर का मतलब हो गया वुड, पेपर, क्लॉथ, ETC, सॉलिड मेटल्स। फायर क्लास ए के फायर में लकड़ी, कागज, कोयला, ये सब हुए क्लास ए के आग। इसको बुझाने के लिए साधारण सी वाटर का प्रयोग किया जाता है। क्लास बी की फायर जिसमें कि तेलीय आग होता है, तेल का लगा हुआ आग या कोई लिक्विड सॉलिड का आग, इसको बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं। फोम, ड्राई पाउडर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। क्लास सी का आग, क्लास सी के आग में गैस का आग होता है जिसे गैसीय आग कहते हैं। इसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर, एग्जीक्यूटर और यूज द टाइप्स ऑफ फायर, मतलब किस तरह का आग है इसको फायर के बुझाने वाले काम में लिया जाता है। और ये लास्ट क्लास डी फायर, इसमें बिजली का आग होता है। इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर एंड CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अब इसके विस्तार से जानेंगे। बिजली द्वारा आग, जो आग बिजली से जलती है उसे बुझाने के लिए CTC फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास डी फायर कहते हैं। लकड़ी का आग, जो आग लकड़ी का कोयला या पत्थर के कोयले से जलाई जाती है उसे लकड़ी की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी, मिट्टी एवं रेत का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सोडा एसिड फायर एग्जीक्यूटर का भी प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास ए का फायर कहते हैं। गैस का आग, जो आग गैस द्वारा लगाई जाती है उसे गैस फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। इसे क्लास सी फायर कहते हैं। इसे इसके लिए ड्राई पाउडर प्रयोग करते हैं। आग बुझाने के साधन, तो आग बुझाने के क्या क्या साधन हैं वो वर्कशॉप में तैयार रखने चाहिए। पानी से भरी बाल्टी, रेत से भरी बाल्टी, कैनवास शीट, अग्निशामक जैसे CTC एग्जीक्यूटर। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? कारखानों में दुर्घटना किसी भी समय घट सकती है और उस समय डॉक्टर का तुरंत उपलब्ध होना मुश्किल होता है। अतः अचानक दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर डॉक्टर के पहुंचने या अस्पताल जाने से पहले घायल या बीमार व्यक्ति को दिए जाने वाले आवश्यक उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। प्राथमिक उपचार का क्या सामान होना चाहिए, मतलब प्राथमिक उपचार करने के लिए क्या क्या सामान होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए निम्नलिखित सामान होने चाहिए जिससे दुर्घटना होने पर या बीमारी की हालत में प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके। इसमें है कुछ टिप्स दिए गए हैं क्या क्या होने चाहिए, वो इस प्रकार है। पट्टियाँ, रुई, टिंचर आयोडीन, डिटोर, पोटेशियम परमैंगनेट, स्प्रीट, अमोनिया, क्यूराक्रोम, सोडा बाइकार्ब, सूंघने का नमक, APC, बर्नोल, प्लास्टर
दवाई वाला जालीदार कपड़ा, कैंची, चाकू, स्टीपिन आदि, ग्लास ड्राफ्ट, स्ट्रेचर, आँख साफ करने का सामान आदि। प्राथमिक चिकित्सा देते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा देते समय हमें निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को हमेशा शांतिपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए, अर्थात रोगी या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखकर घबराना, दुर्घटना का कारण तुरंत पता करके रोगी को फर्स्ट एड करनी चाहिए। यदि दुर्घटना गैस लीक या बिजली की नंगी तार से या आग इत्यादि से हो तो प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के कमीज के बटन आदि खोल देने चाहिए ताकि उसे सांस लेने में कठिनाई ना हो सके तथा उसे खुली हवा में लिटाना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से सहानुभूति बात करनी चाहिए तथा उसे हौसला देना चाहिए। यदि कहीं से रक्त निकल रहा हो तो उसे जल्दी बंद करने का उपाय करना चाहिए। संज्ञान शून्यता की स्थिति में कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है जिसमें देरी नहीं करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि रोगी की हड्डी टूट गई है तो उस अंग पर अधिक हिलाना नहीं चाहिए जब तक रोगी को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया जाता। रक्त संचरण की गति तेज करने के लिए रोगी को चाय, गर्म दूध आदि दिया जा सकता है। हल्की चोट लगे अंग पर डिटॉल लगाकर उन्हें साफ करके दूसरी दवाई लगानी चाहिए ताकि रोगी को कुछ राहत मिल सके। संज्ञान शून्यता किसे कहते हैं? यदि किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण रोगी अपने मस्तिष्क की चेतना खो देता है और उसका शरीर अचेत अवस्था में आ जाता है तो उसे संज्ञान शून्यता कहते हैं। यह रोग मुख्यतः रोगी को बिजली या करंट लगने, सिर पर चोट लगने या फिर सांस अवरुद्ध होने से होता है। यदि किसी को बिजली का करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए? कई बार काम करते समय अनजाने में बिजली की नंगी तार छू जाए तो बिजली का बड़ा जोर का धक्का लगता है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इससे आदमी बेहोश हो जाता है या फिर तार से चिपक कर मर भी जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति को बचाते समय बहुत ही सावधानी से काम लेना चाहिए, अन्यथा बचाने वाले व्यक्ति भी बचाते समय चिपक कर मर सकता है। इसीलिए बिजली से चिपके व्यक्ति को कभी भी हाथ से सीधे नहीं छुड़ाना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बिजली का मेन स्विच तुरंत बंद करना चाहिए। यदि स्विच जल्दी ना मिले तो सूखी लकड़ी लेकर बिजली के तार को हटाना चाहिए। छुड़ाते समय पैर में सूखे रबड़ वाले जूते पहनने चाहिए या छुड़ाने वाले व्यक्ति को सूखी लकड़ी के मेज या तख्ते पर खड़े होने चाहिए। जब करंट लगे व्यक्ति को अलग कर दिया जाए तो उसका तुरंत उपचार करना चाहिए। यदि घायल व्यक्ति होश में हो तो उसे गर्म दूध या चाय आदि देनी चाहिए। यदि उसे सांस लेने में कठिनाइयाँ आती हो तो कृत्रिम सांस देनी चाहिए। सुरक्षा चिन्ह से आप क्या समझते हैं? इनके प्रकार लिखें। जब हम कार्य करने के लिए कार्यशाला में जाते हैं तो हमें वहाँ पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह बोर्ड या नोटिस बोर्ड मिलता है जिन पर विभिन्न प्रकार की चिन्ह या लिखे होते हैं, जैसे नो स्मोकिंग। इसके लिए इनके होने से प्रत्येक व्यक्ति को पता लग जाता है कि कार्यशाला में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। इसके द्वारा हमें संभावित खतरे का पता भी चल जाता है। सुरक्षा चिन्ह